नाज़रीन, मेडिकम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान HBL PSL 9 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मी बॉडी स्पिरिट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जो कल का मैच हुआ जिसके हवाले से हमने प्रेडिक्शंस भी ली थी और ये देखना था कि कौन सी टीम जो है वो जीतती है। तो कल जो है इस्लामाबाद की टीम को फतह हासिल हुई। इस्लामाबाद की टीम ने पहले खेलते हुए 196 रन बनाए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे मुकर्रर 20 ओवरों में। इसके जवाब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे मुकर्रर 20 ओवरों में सिर्फ 167 रन बना सकी। यूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह मैच अपने नाम किया 29 रन से। नाज़रीन, इसी के साथ साथ आपको अब हम दिखाना चाहेंगे पॉइंट्स टेबल, और पॉइंट्स टेबल की पोजीशन कुछ यूँ है कि मुल्तान सुल्तान्स जो हैं 7 में से 6 मैच उन्होंने जीते हैं और 12 पॉइंट्स के साथ जो है वो इस वक्त सर फहरिस्त हैं, नंबर 1 की पोजीशन पे हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 6 में से 4 मैच जीत के 9 पॉइंट्स के साथ, क्योंकि एक मैच जो है बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका, एक बॉल भी नहीं हुई, इसलिए 1-1 पॉइंट दोनों टीमों को मिला। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 9 पॉइंट्स का दूसरे नंबर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड बतदरीज ऊपर जाते जा रहे हैं और अब ये तीसरे नंबर पर मौजूद हैं 7 पॉइंट्स के साथ। पेशावर ज़ल्मी 7 में से 3 मैच जीत के इनके भी 7 पॉइंट्स हैं, ये चौथे नंबर पे हैं। कराची और लाहौर जो है वो इस वक्त 5वीं और 6ठी पोजीशन पर हैं बतदरीज। कराची के पॉइंट जो हैं वो 6 मैच खेलने के बाद 4 पॉइंट्स हैं और लाहौर का 7 मैचेस खेलने के बाद सिर्फ वाहिद 1 पॉइंट है। अकाउंट उनका खुल गया है, वो भी बारिश की वजह से। बहरहाल ये था पॉइंट्स टेबल और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से बाकी टीमें जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। बहरहाल यहाँ आपको बताना चाहेंगे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, नवी ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े अच्छे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ अजीम राहत मौजूद हैं, ये भी बहुत अच्छी एनालिसिस करते हैं, क्रिकेटर हैं। अजीम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं नाज़रीन। इसके अलावा हमारे बहुत अच्छे गेस्ट, बहुत बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, एंकर भी हैं और स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी अच्छी बहुत नफी तुली बातें करते हैं। हमारे साथ रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा कमर बेग, जो कि क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, आपको सलाम जी सर, आप कैसे हैं? आपकी सर सर्दी लग रही है आपको मेरे ख्याल में? मौसम ठंड हो गया है वैसे, जैसे कहते हैं ना। अच्छा लौट आई सर्दी। हाँ। इस तरीके से अगर लाहौर अगर बैक करता है तो हम कहेंगे वही होगा कि मार्च में सर्दी पड़ गई। हाँ, अच्छा, इसलिए आपने हाथ बांध लिए? चलें, गुड है। अच्छा, कल की जो प्रेडिक्शन थी ना वो मुनीर कादरी साहब की प्रेडिक्शन ठीक हुई और अजीम राहत की ठीक हुई। मुनीर कादरी साहब हो सकता है थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करें, लेकिन बाकी जो हमारे दोस्त बैठे थे उनकी प्रेडिक्शन गलत इसलिए हुई। मिर्ज़ा साहब कह रहे थे कि जी मतलब इस्लामाबाद का हारना ज़रूरी है अगर कराची ने ऊपर जाना है, लेकिन ये कि बदकिस्मती से जो है वो अब कराची के लिए शायद और मुश्किलात में इजाफा हो जाए, इसलिए कि वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है हमें मुख्तलिफ जो टीमें हैं उसमें। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का मैच है और ये मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है? जी अल्लाह का करम। जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला है। सर, कल का के मैच के हवाले से अगर बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स ने आउट क्लास किया, अच्छा परफॉर्म किया, पहले बैटिंग करते हुए 196 रन 4 खिलाड़ियों पे बनाना, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली चीज तो ये है कि बहुत अच्छा स्कोर किया आपका इस्लामाबाद ने, और अगेन विद बहुत अच्छी खुशान बात यह कि आउटस्टैंडिंग इनिंग बाय द कप्तान शादाब खान। इनफैक्ट हम हमेशा देखें पूरे PSL के अंदर हर वो टीम जो है ना वो डोमिनेट करी है जिसका कैप्टन अच्छा खेल रहा है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ रिजवान, मुल्तान कितना अच्छा खेल रही है। अब इस्लामाबाद जो है ना वो अगर आपके 4 मैचेस जीती है तो उसके अंदर 2 मैचेस के अंदर शादाब की जो है ना वो परफॉर्मेंस है। सेम इसी तरीके से आप जो है ना वो पेशावर को देखें तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान, शादाब का जो है ना वो फॉर्म में वापस आना, एंड आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड एसेट फॉर कमिंग T20 वर्ल्ड कप। ठीक है सर, क्या समझते हैं जो कहा जा रहा था कि कराची के लिए और लाहौर के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, इसलिए कि अब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो तीसरे नंबर पे आ गई, पेशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पे, इस्लामाबाद हार जाती तो कुछ ज़रा सा चांसेस मजीद बनते। हालांकि मुझे पता है कि आप इसके कायल नहीं हैं, टीमों को अपनी परफॉर्मेंस से आगे जाना चाहिए, दूसरों की हार पे मुनसर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कहेंगे सर?
जी बिल्कुल, अभी हम एक लोकल टूर्नामेंट खेल रहे थे, वहां पर मेडिकेम के साथ भी ये हुआ कि सामने वाली अगर टीम जीतती तो हारती तो हम क्वालिफाई कर जाते थे। जब आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे तो उस वक्त मैं लोगों को यही कह रहा था कि नहीं भाई, आई थिंक हमें अपनी परफॉर्मेंस पे आगे क्वालिफाई करना चाहिए और एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल ऐसे ही DSPL में होना आपको चाहिए। बड़ा मिस किया है इस दफा जो दिल्ली सौदा ग्रांड प्रीमियर लीग है जिसका फाइनल खेला गया हफ्ते को। मैं नाजरीन को बताना चाहूँगा सैफ फार्मा और जुबैदास लिटिल डार्लिंग के दरमियान ये मैच हुआ, लेकिन जिस शख्स से भी बात की गई उसने यही कहा कि जी कि एक जुनैद खलील नैनीताल वाला, खालिद सलीम और ओवैस मंसूर सलातीनी, इन 3 लोगों ने कम्युनिटी के लिए लीग बनाई है जो कि दिल्ली सौदा ग्रांड कम्युनिटी के लिए जो है ना वो T20 वर्ल्ड कप का दर्जा रखती है। क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है और बेसिकली बहुत ही एक्साइटिंग क्रिकेट होती है। अनफॉर्चुनेटली मैं जो ना वो शहर में था नहीं, अदरवाइज बिल्कुल उसका फाइनल अटेंड करता। हम टाइटल डिफेंड कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली 3rd राउंड में हम क्वालिफाई नहीं कर सके और यही सूरत हाल थी हमारी जो इस वक्त जो ना कराची की है। अगर ये टीम हारे तो हम क्वालिफाई कर जाए। तो ओवरऑल आई बेसिकली बेस्ड डिपेंड ऑन कि भाई आपकी टीम की अपनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, आउटराइट आपको क्वालिफाई करना चाहिए। इफ एंड बट जो है ना वो बेसिकली वीक टीमें जो है ना सोचा करती हैं और जो वीक टीम की मैनेजमेंट होती है ना वो सोचती है। आप देखें मुल्तान ये बात नहीं सोच रही, उधर से कोयटा ये बात नहीं सोच रही और सेम इसी तरीके से जिस वक्त हम इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया ये सारी चीजें नहीं सोचती। तो आई पर्सनली थिंक कि हर टीम को अपने जो ना अपने दम के ऊपर आगे आना चाहिए और कराची को भी ऐसे ही करना चाहिए। आई थिंक आने वाले सारे मैचेस जीते और बेसिकली अपनी पोजीशन टॉप 4 में रखे और इट्स बेसिकली गुड फॉर कराची क्रिकेट। और एक्साइटमेंट भी जो ना जब बड़े शहर, बड़े ब्रांड जो ना वो टॉप 4 में आते हैं या फाइनल खेलते हैं तो उनकी जो ना एक्साइटमेंट ही अलग होती है। सर इस हफ्ते के अख्ताम से यानी हफ्ते के रोज से सारे मैचेस कराची में हैं और क्या कहेंगे सर, अगर कराची की टीम आउट होती है तो सारी एक्साइटमेंट मेरे ख्याल में PCB को गेट मनी का भी सामना होगा, PSL की मैनेजमेंट को। देखिए अभी तो गेट मनी तो वैसे ही हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हुई है क्योंकि तमाशाइयों का बहुत ज्यादा जो ना रुख जो ना ग्राउंडों की तरफ नहीं है और कराची ने तो वैसे ही इस दफा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया हुआ है। बारिशें भी हैं, आपका ट्रैफिक का भी है, वेदर कंट्रोल भी है, मतलब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिस वजह से जो ना तमाशाई क्रिकेट जो ना वो ग्राउंडों की तरफ नहीं आ रहे हैं। और अगर ये भी साथ हो जाएगा तो फिर तो आप समझे पूरा ही दिल टूट जाएगा हम लोगों का। और जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर मैं लोगों के तासरात सुनता हूँ, जिस तरीके से वो टीम मैनेजमेंट को बुरा भला बोलते हैं, आई थिंक हैट्स ऑफ टू दी कराची मैनेजमेंट की इतनी बातें सुनने के बावजूद वो टीम जो ना ओन करके आगे चल रहा है। सर कल हाईकोर्ट की जानिब से जो है ना वो नाराजगी का इजहार किया गया और रोड्स बंद करने की जो रोडों की पाबंदी थी उसको हटा दिया गया है। अब मैच होगा नेशनल स्टेडियम में तो रोड्स शायद ब्लॉक ना हो। क्या समझते हैं आप? भी समझते हैं कि ये बेहतर है रोड्स खुली हों, लोग करीब गाड़ी पार्क कर सकें, ताकि एक पार्किंग दूर होने की वजह से, रोड क्लोजर की वजह से लोग नहीं जा रहे थे PSL देखने? देखिए बिल्कुल सामने जो ना नेशनल कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा जो ना हमारे पास जगह मौजूद है पार्किंग की। वहाँ से एक शटल सर्विस शुरू करनी चाहिए, ग्राउंडों में लोगों को लेकर आना चाहिए। आपका पाथ ऐसा बनाएं कि जो बेसिकली लोगों के लिए आसानियां हो अंदर एंट्री के लिए और आने वालों को ये पता हो कि भाई मेरे साथ ऐसा होना है और ऐसा नहीं होना। अनफॉर्चुनेटली वहां पर जिस एजेंसी की तैनाती होती है वो अपने हिसाब से जो ना उसको पूरा मैनेज कर रही होती है और अपने हिसाब से अपनी बदमाशियां जो ना वो कर रही होती है। एक आम आने वाले पब्लिक को इस किस्म की डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए। और बस थोड़ा सोचना चाहिए PCB को कि किस तरीके से जो ना, देखें ओवरऑल जो ना इट्स एन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। आप जितनी अच्छी फैसिलिटीज जो ना ग्राउंडों के अंदर देंगे उतना ज्यादा लोग आएंगे। आप दुनिया की क्रिकेट में जाएं, जहां पर भी जाएं, हर ग्राउंड के अंदर जो ना एक समा बना हुआ होता है, मतलब एक सर दुबई और शारजा के ग्राउंड्स हैं, कितना बड़ा स्टेडियम है और कहाँ तक गाड़ी जाती है, किस तरीके से मैनेज किया जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती? क्या कहेंगे सर आपका? क्योंकि दुबई शारजा बहुत बिल्कुल ऐसे ही है आपकी जो ना वो ग्राउंड मैनेजमेंट होती है, किस तरीके से आपने अंदर आना है, फिर ग्राउंड में क्या क्या चीजें अवेलेबल है आपका खाने पीने को, वो सारी चीजें जो ना आई थिंक PCB को मैनेज करनी चाहिए। ये कोई बहुत इम्पॉसिबल चीज नहीं है। आपका प्राइवेट कंपनी जो ना वो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स मौजूद हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइज भी करके दे देते हैं।
ओवरऑल अच्छा, सर, वो एक- थोड़ा हमें सोचना चाहिए। सर एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आप दुबई में भी या शारजा में जब कोई भी, जैसे पहले पीएसएल हुआ करता था, पूरी पूरी बुक्स लोग खरीद लेते थे जो सस्ती कीमतों में मिल जाती थी, उसके बाद सारे मैचेस के टिकट्स आ जाते थे, उसमें ज़्यादा लोग जाया करते थे, नहीं तो अपने दोस्तों को दे दिया करते थे। ये कल्चर हमारे यहाँ क्यों नहीं आता सर? बुक्स सेल कर दें पूरे पूरे मैचेस की, तमाम पूरे सीज़न की, ताकि लोगों को आसानी हो सस्ती कीमतों पर टिकट खरीद सकें। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछले साल मैंने क्योंकि वी वर लाइक स्पॉन्सर ऑफ लाहौर कलंदर, मैंने और लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने प्लान बनाया कि हम एक कराची के अंदर जो ना पूरा एक इंक्लूजर जो ना एक मैच का पूरा ले लेते हैं। इवन वी आर रेडी टू पे पीसीबी एज वेल के ये पूरा इंक्लूजर जो ना वो आप हमें दे दें, हम बेसिकली लाहौर की और मेडिकेम की जो ना ब्रांडिंग करेंगे इसके अंदर और मिलकर जो ना मतलब चेयर करेंगे लाहौर को। दे रिफ्यूज, हमने बोला जी हमारे पास तो पूरा इंक्लोजर ही नहीं है आपको देने के लिए। और ऐसा ही होता है दुनिया में ना, कॉर्पोरेट जो ना वो बेसिकली यही काम करते हैं, वो बेसिकली पूरा पूरा जो ना वो इंक्लूजर खरीद लेते हैं, पूरा पूरा जो ना वो स्टेडियम खरीद लेते हैं, पूरा पूरा आपका एट द एंड ऑफ द डे आप रेवेन्यू पर जाए ना, आपको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, पैसे जहाँ से मिल रहे हैं उस तरफ जो ना वो चले जाएं। और देखिए जो भी पैसे खर्च करता है वो ये सोच के खर्च करता है कि उसने किस तरीके से रिकवरी करनी है। जब हम भी ये कर रहे थे तो उन्होंने हमसे सवाल पूछा आप क्या करेंगे, हमने बोला हम ब्रांडिंग करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं सॉरी हम आपको ब्रांड नहीं करने देंगे, आप लाहौर की ब्रांडिंग नहीं कर सकते, आप मेडिकेम की ब्रांडिंग नहीं कर सकते। तो बस खैर हमारे यहाँ बहुत सारे जो ना चैलेंजेस हैं, दुनिया जो ना चांद पर जा रही है और हम अब तक जो है ना वो बारिशों के ऊपर रो रहे हैं। ठीक सर, आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? पेशावर जरूर मुल्तान सुल्तान क्या समझते हैं? यार आई थिंक पर्सनली जो है ना एक्साइटिंग होना चाहिए। देखें कल का मैच भी जो है ना स्टार्टिंग में बिल्कुल बोर हो गया, बट जिस तरीके से आमिर जमाल ने आके जो है ना वो रन बनाए, इट्स अ वेरी प्लस साइन फॉर अस। मुझे हमेशा से मजा आता है कि भाई, क्योंकि पीएसएल का तो मजा यही है क्योंकि दोनों टीमें हमारी हैं, एट द एंड ऑफ द डे विन भी हमारी है लूज भी हमारी है, तो मजा यही आता है कि मैच एक्साइटिंग हो, लड़े आपस में, फैसला जो है ना वो आखिरी बॉलों में जाके रहो, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। बस आज भी यही उम्मीद है कि I'm a big fan of बाबर आजम स्कोर करे। मैं इनफैक्ट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड ऑन साइम अयूब, इतना टैलेंटेड है, इतनी बात हुई, पाकिस्तान कैप हो गया, पाकिस्तान के लिए T20 खेल लिया, अब तक अंडर परफॉर्म्ड है। आई थिंक आज जो है ना वो आए और आके जो है ना वो अपने शाकार दिखाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल अब अपनी जो हमारे स्टूडियो का पैनल है इसके पास आते हैं। आप अगर इजाजत दें तो सबसे पहले नवीद भाई, रियाज, आप कैसे समझ गए कि मैं रियाज भाई से बात करने जाऊँ? कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। नहीं कल, अच्छा आपको बताते चले, रियाज भाई ने बड़ी जबरदस्त तस्वीरें डाली हैं फेसबुक पे, और जो है वो फॉरेन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और लोगों के साथ बड़े जबरदस्त लग रहे थे। क्या डैनी मॉरिसन और ईरन हॉलैंड, ये कमेंटेटर हैं और वो प्रेजेंटर भी हैं। और डैनी मॉरिसन की तो आपको बात है, वो असल में हमारा फ्लोर एक ही है, कमेंटेटर्स और जर्नलिस्ट सब एक साथ ही बैठे हैं। आप अपनी लैपटॉप लेके बैठे हुए थे? जी, वो तो सारे जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं सब बैठते हैं। वो चूंकि फ्लोर हमारा 3rd फ्लोर पे, तो सारा एक व्यू, हाँ व्यू बड़ा जबरदस्त आता है। वो जो जर्नलिस्ट गैलरी है, मैं खुद भी जाता रहता हूँ, बड़े सबसे क्लियर व्यू जो है मेरे ख्याल में वहीं से आ रहा होता है। अच्छा, इत्तेफाक से जहाँ जहाँ वर्ल्ड कप हुआ, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या दुबई, तो ये कम बेश जितने भी कमेंटेटर्स ये लोग सब साथ होते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी होती है। जाहिर है उनका इतना बड़ा नाम है, इतनी उनकी एक्सपर्टीज है, तो अच्छा लगता है उनके साथ एक आध। नहीं माशाल्लाह सर, आप भी इंटरनेशनल लेवल के आदमी हैं। आप नहीं, ये तो खैर मोहब्बत है, सीख रहे हैं अभी बहुत। नहीं सर, कितने वर्ल्ड कप, ये कब से, किस सन से आप ये वो कर रहे हैं? हम एज नहीं कैलकुलेट करेंगे, आप माशाल्लाह नहीं, अगर आप कहें बचपन से ये काम कर रहा हूँ, हमें कोई एतराज भी होगा। अर्ली 90s से, बल्कि उस वक्त 87 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उस वक्त भी समझ हुई थोड़ी थी। तो मैं बाकायदा नेशनल स्टेडियम गया था, मैं लिखता था जंग अपने अखबार जहां के लिए। अच्छा। तो एक्रीडिटेशन कार्ड के लिए तो आरिफ अब्बासी साहब वहाँ पे पीसीबी के चेयरमैन थे। आप ये देखें कि 4-5 लोग होते थे जो पूरा मतलब लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन और कराची क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने कराया था। और 8-10 लोग होंगे आरिफ अब्बासी साहब के साथ, उस वक्त सेक्रेटरी कहलाते थे। तो एक्रीडिटेशन कार्ड पहला मेरा बना था 87 वर्ल्ड कप, स्पोर्ट्स एक्रीडिटेशन जो आपकी स्पोर्ट्स एक्रीडिटेशन। तो उसके बाद जितने भी वर्ल्ड कप हैं, अभी तो 5-6 साल से तो हर वर्ल्ड कप में बाकायदा जाके अटेंड कर रहा हूं। से माशाल्लाह जो है वो तकरीबन 35 साल से ऊपर का हो गया माशाल्लाह, बिल्कुल बड़ी बात है। कोई दिलचस्प वाकया जो आपकी उसमें रिपोर्टिंग के दौरान गुजरा हो?
एक दिलचस्प वाकया था बैंकॉक का। एशियन गेम्स में हम लोग गए हुए थे, मैं और इस्लाउद्दीन वहाँ पे कमेंट्री के लिए थे। तो हमारी जो शटल होती जो हमें कमेंटेटर्स को लेके जा रही होती थी, तो वो इत्तेफाक से हमसे 5-10 मिनट के फर्क से वो मिस हो गई। तो हमें कमेंटेटर्स को जाना होता कमोबेश 2 घंटे पहले, क्योंकि वेन्यू जो था 40-45 मील दूर था बैंकॉक सिटी से, जो वहाँ पे स्टेडियम था। तो हुआ ये कि वो मिस हो गई। उसके बाद जो हमें उन्होंने स्पेशल माई हाईएस्ट दी, हम दोनों को एज ए प्रोड्यूसर हमारे पहले पहुंच गए थे वहाँ पे शटल से, वो जो जा रही थी बस उससे पहुंच गए थे। हुआ ये कि जनाब वो जो हाईएस्ट लेके गई हमें, तो वो बड़े बड़े रिंग रोड होते हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं, वो जो था कहीं भूल गया। वो हमें मजीद आगे लग गया। बैंकॉक में थे आप? बैंकॉक में, वो सुखमवित का इलाका है ना, वो सेंचुरी 21 और बड़े बड़े वो हैं, वो एक आप रास्ता गलत निकल जाए ना, तो वो जो था मजीद 5-10 मील आगे निकल गया, तो बड़ी मुश्किल से उसको नजर ही नहीं आ रहा था। तो वो यू टर्न बहरहाल वो लेके आया, और फिर जब हम वहाँ पहुंचे तो हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनको पसीने आ रहे थे, इसलिए कि लाइव कमेंट्री जानी थी। तो इस तरह के और भी वाकयात हैं। एक जापान का एशियन गेम्स का था, उसमें हम लोग, मैं और इत्तेफाक से इस्लाउद्दीन साथ थे। वैसे समीउल्लाह होते हैं, शहनाज शेख, सरदार खान। तो मतलब वहाँ पे ये हुआ था कि होटल जो था उसमें नाश्ता होता था, और दिन का खाना तो आपको वहाँ मिलता था वेन्यू पे। वहाँ चले जाएं तो आपको हर चीज़ मिलेगी। अच्छा, जो 2 दिन का गैप था, तो उसमें जनाब नाश्ते का हमने सोचा यार यहाँ क्या मिलेगा। उस होटल में 5 स्टार में सिर्फ वो चावल होते थे, और उस पे हलाल खाना भी ढूंढना। तो हम लोग होटल देखने के निकले, और 3 घंटे हमें लग गए, कोई होटल ही नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से फिर एक होटल मिला। पैटपोंग चले जाते हैं वहाँ, जो वो है ना अपना, या इंदिरा मार्केट चले जाते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाता है, इसलिए कि वो एशियन खाने वहाँ पे होते हैं। प्लस अब तो कुछ और भी एशियन फूड आ गए। ये वाला मैं जापान की बात करता, हिरोशिमा। अच्छा, जापान में तो सर बहुत मुश्किल है। जापान तो जो जाता है, चीन और जापान में, तो इस तरह के वाकई चावल ही खा सकते हैं वहाँ पे, और कोई चीज, सब्जी भी आदमी सोचता है हलाल है। और अभी ये था कि 2019 के वर्ल्ड कप में हम मैनचेस्टर गए, ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर। तो सुबह ही मतलब ये कि मैं पहुंचा था, और फिर मैं डायरेक्ट स्टेडियम गया, तो वहाँ मैं शेफ बना रहा था। तो हमारे साथी वहाँ मौजूद थे, जो स्टेडियम का वो था। अच्छा। तो उन्होंने जो है उसकी बनाई, तो हमारे एक और चैनल के साथी थे, उन्होंने कहा यार मैं इसको टीवी पे दे रहा हूँ। मैंने कहा चला नहीं इसको। सर, अंदर की न्यूज आप क्यों नहीं निकालते पीएसएल में? अब देखिए, आपके होने का मकसद यहाँ पे ये है कि अगर सारे लोग क्रिकेट एनालिसिस कर रहे हो ना, तो आपको अंदर की न्यूज बताएं कौन सी न्यूज? सर, अब इतनी टीमों की न्यूज होती है, लॉबिंग्स होती हैं, चीजें होती हैं, ये आपसे सर चाहिए होती है ना, जो ताकि एक आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव आए, और लोग कहेंगे हाँ यार ये चीज जो है ना, ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के, चाहे सोर्सेज से बता दें। लेकिन ये चीज सर मैं डेली के प्रोग्राम में आपसे चाहूंगा कि आप एक आध को अंदर की आप सवाल करें ना। नहीं सर, पीसीबी के हवाले से दें। अब देखिए एक मेंबर और आ गया है, अब मजीद क्या समझ रहे हैं आप पीसीबी? देखिए, पीसीबी का मैं आपको बताऊं कि मोहसिन नकवी साहब ने जो मतलब बहैसियत वज़ीर आला काम किया है, तो उनका एक पॉजिटिव तो मतलब एक वो सामने आया है कि ये काम जो है स्पीड के साथ करना चाहते हैं, और उनमें कैपेबिलिटी भी नजर आ रही है। वो नजम सेठी साहब दोबारा तो नहीं आ जाएंगे? गवर्नमेंट तो आ गई है। हाँ, देखें, केयरटेकर तो फारिग हो गई है। वैसे कुछ भी हो सकता है, लग ये भी रहे कि केयरटेकर चेयरमैन, लेकिन उनका कंफर्ट लेवल जो है दोनों मतलब ये कि जो सियासी जमातें उनमें भी है, और जो मुख्तदर हल्के हैं उनमें भी है। लेकिन एक चीज मैं डॉक्टर साहब जरूर कहूंगा, थोड़ा सा 1 मिनट, कि ये मोहसिन नकवी साहब, नो डाउट हमें उनकी नेक नीयति पे कोई शुबा नहीं है, यकीनन वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो 6-7 लोग जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लेके आए ना, मुझे ये लग रहा है कि खदशात हैं। मेरी बहुत से क्रिकेटर से बात हुई, जो आप अंदर की बात कह रहे हैं ना कि निकालें, वो ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लेके आए डिप्यूटेशन पे, तो कहीं ऐसा ना हो कि पीसीबी जो है कॉर्पोरेट से हट के जो है सरकारी इदारा ना बन जाए। बिल्कुल, उसको इस कल्चर से हटाना पड़ेगा। अब बाकी बातें इन सबसे होंगी, आपके प्रेडिक्शन पे आएंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, कहीं ना जाएगा, देखते रहिए मेडिकल प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान, PSL 9 पावर्ड बाय द ऑक्सीजन स्कूल एंड बॉडी स्प्रे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान HBL PSL 9 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। पैनल हमारा मौजूद है, नवीद जमीर साहब हैं, अजीम राहत हैं, रियाजुद्दीन भाई और मिर्जा कमर बेग हैं। अब हम बात करेंगे एक तो कल के मैच के हवाले से। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल का मैच जीता, क्या कहेंगे नवीद भाई? हाँ डॉक्टर, कल का जो मैच हुआ है उसके अंदर बहुत सारी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली है, स्पेशली पेशावर के साथ कल जो हुआ है, जो 20 रन पे 5 खिलाड़ी उनके आउट हो गए थे, लग रहा था कि ये 50 या 170 के अंदर ही आउट हो जाएंगे।
उसके बाद जो आमिर जमाल ने बैटिंग की, अपनी परफॉर्मेंस दिखाई उसने, और मैच को एक लम्हे को ऐसा लेके आ गया, इतना क्लोज था कि शायद पेशावर मैच जीत भी सकती थी, एक पोजीशन पे लेकर के आए थे। लेकिन बहरहाल क्रिकेट है, क्रिकेट की खूबसूरती थी कि कल जिस तरह आमिर जमाल ने अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंस दिखाई है, अपने आप को दिखा दिया कि उनके अंदर भी एक ऑलराउंडर मौजूद है जो पाकिस्तान के लिए बड़ा सर्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जिसके साथ साथ साइम अयूब की जहाँ तक बात की, साइम अयूब ने कल पहला ओवर किया और पहली बॉल पर ही विकेट ली थी उन्होंने, और बहुत अच्छा स्पेल उनसे करवाया। कप्तान की बहुत अच्छी कैप्टनसी थी कि वो जो गेंद उनका पड़ के फ्लूटर पहला बॉल ही उनका बाहर निकला, जो बैट्समैन एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था इतना अच्छा गेंद पड़ेगा, डिलीवर होगा, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए थे। अब देखिए हुआ क्या कल के मैच में, बाबर आजम का विकेट का जो लॉस हुआ है वो पेशावर संभाल नहीं पाई उसको आखिर तक। फिर देखिए जिस तरह साइम अयूब से हमें उम्मीद लग रही थी कि साइम अयूब कल अच्छी इनिंग खेलेंगे, लेकिन तकरीबन नया बॉल है, नसीम शाह जैसा बॉलर सामने है, और नसीम शाह की बॉल हल्का सा हिलेगा तो वो डिस्टर्ब करेगा, और कल वही हुआ है, उनका बॉल हल्का सा हिला और उनके इनर एज लगा और वो स्लिप में कैच आउट हो गया। नसीम शाह की बॉलिंग की, हुनैन शाह की बॉलिंग के जवाब नहीं था कल, बेहतरीन बॉलिंग हुनैन शाह ने भी की है, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आई है। लेकिन यहाँ मैं यही कहूँगा कि कल के मैच के अंदर एक्सपोज हुई है पेशावर की टीम, जिनकी ऊपर की बैटिंग लाइन थी सारी की सारी जो आउट हुए जिस तरीके से, 20 रन फॉर 5 विकेट उनके आउट लॉस होने के बाद लग नहीं रहा था कि वो इतना मैच में वापस आ जाएंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने फाइट बैक किया और मैच में आया। 20 रन से गोल का मैच हार गए, लेकिन बहुत अच्छा फाइट बैक पेशावर अच्छा फाइट बैक किया, बहुत अच्छा फाइट बैक किया, बहुत अच्छा मैच देखने को लोग पब्लिक को मिला। हम ये नहीं कह सकते कि वन साइड लग रहा था, वन साइड हो जाएगा, लेकिन आमिर जमाल ने जिस तरह प्रेजेंस अपनी शो करी तो उससे यही जाहिर हुआ कि पाकिस्तान का थोड़ी लेट प्रेजेंस होगी, उस वक्त तक वक्त निकल चुका था। सर देखिए मैच तो 87 रन की इनिंग्स खेले गए हैं उस पोजीशन पे आके, तो ये तो इस्लामाबाद के लिए सवाल ये निशान था कि वो इतना बड़ा इतना स्कोर कर कैसे गए वो इस पोजीशन पे आके। तो खैर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन जहां तक आपने बात करी कराची की, हम डिस्कस कर रहे थे कि कराची की टीम का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है इसमें, तो मैं तो नहीं समझता कल जिस तरह कल इस्लामाबाद ने कम बैक कर दिया है तो शायद कराची के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाए, क्योंकि कराची की टीम उस रिदम में भी दिखाई नहीं दे रही है कि जो उसमें लग रहा हो कि आगे जाके कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो उस पर डिपेंड कर रहे थे उनके वही प्लेयर चले गए थे, पोलार्ड स्पेशली वो चले गए, जो छुट्टियां लेके चले गए, कुछ भी चले गए, लेकिन लॉस तो टीम को हो गया। अब शुएब मलिक पे हम रिलाई कर रहे थे, लेकिन देखें अब टाइम हो चुका है, काफी क्रिकेट उन्होंने भी खेल ली है, यंग प्लेयर जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे टीम आपके ऊपर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अजीम राज साहब आपसे जानना चाहूंगा, इस्लामाबाद की टीम जीत तो गई लेकिन शादाब की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती नजर आ रही है, बाकी लोग उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, खासतौर पे साइम अयूब हैं, आजम खान भी चले, खैर कल 14 बॉलों पे अच्छे रन बनाए उन्होंने 29, लेकिन ज्यादातर टीम जो है वो शादाब अगर चलते हैं तो टीम जीतती रहती है, क्या कहेंगे? सर एक चीज़ नोट करी जा रही है कि जिस तरीके से पेशावर ने जो है वो गेम शुरू किया इस्लामाबाद के खिलाफ, और यही जो हमारे साथी एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि पेशावर जो है कुछ डाउन हुआ। इस्लामाबाद की बात करी जाए तो जिस तरीके से क्या शानदार अंदाज के साथ जो है वो आपने देखा कि बैटिंग शुरू करते हैं, लेकिन अचानक से जब साइम अयूब ने जो बोल्ड किया एलेक्स हेल्स को, तो जाहिर सी बात है एकदम से टीम का मोराल डाउन हुआ। लेकिन यहां पर चीज नोट करी जा रही है कि कहीं ना कहीं आके शादाब जो है अपनी टीम के लिए बेहतर परफॉर्म करने जा रहे हैं और करते चले आ रहे हैं। जिस तरीके से 196 रन्स बने, 80 रन्स की जो इनिंग है बड़ी शानदार अंदाज के साथ कैप्टनसी खेली शादाब खान ने, उसके बाद आजम खान आया, आजम खान ने जो कल स्ट्रेट हिट एक दिया ना, उसमें कुछ नजर आता है कि कहीं ना कहीं जब भी आजम खान पर कोई वजन पड़ेगा तो अपने वजन के साथ वो इसको बेहतरीन खेल जाते हैं। तो दूसरी बात, जिस जगह देखा जा रहा है कि आपने सबने नोट किया कि साइम अयूब ने एक पहली इनिंग अच्छा खेला और कहीं पे वो कुछ शॉट्स अच्छे खेले, लेकिन एक चीज मूवमेंट हो रही है कि बाबर आजम उनको बॉलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बाबर आजम ने उनको नया बॉल देना शुरू किया हुआ, कहीं ना कहीं साइम तो 2 विकेट फिर भी कर लिए 15 रन से। हाँ जी, कहीं ना कहीं डबल माइंड तो नहीं हो रहे कि इधर बॉलिंग भी कर रहे हैं, अचानक से बॉलिंग की तरफ कम हो गया। जिस तरह एकदम से नाफे आया, अच्छी इनिंग खेला, उसके बाद अगले कुछ मैचेस में वो नहीं उठ पा रहा, कहीं ना कहीं एक कप्तान को जो है वो बेहतर खेल पेश करना चाहिए अपने नए प्लेयर के लिए कि अगर आपको बॉलिंग करनी है तो फिर बॉलिंग पे ध्यान दे, अगर बैटिंग करनी तो बैटिंग रिलैक्स करना, हाँ जी रिलैक्स करें उसको, ताकि साइम अयूब का जो मेन पार्ट नेचुरल गेम इंसान वो बैटिंग है, तो उसको बैटिंग भी रखना चाहिए। 20 ओवर की क्रिकेट में ये मायने नहीं रखती कि बैटिंग क्या कर रहा है, लेकिन जो प्लेयर जो परफॉर्म कर जाए ना, अब देखिए ये मैं समझता हूँ बाबर की बहुत अच्छी उन्होंने पिक किया उसको कि वो जब इख्तिलाफ
आप समझते हैं कि ठीक है? जी जी, कि वो नई बॉल को बाहर निकाल सकता है और उसने अच्छा डिसीजन था, लेकिन वो कामयाब भी हुआ उसके अंदर, उसने रन भी रोके और आउट भी कर दिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक बैट्समैन, देखिए 20 ओवर की क्रिकेट है, प्लेयर चाहता है कहीं 15, 20, 25 रन कर दे, 1-2 आउट कर दे, अपनी टीम में प्रेजेंस भी शो हो जाती है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जिस परफॉर्मेंस की हमें तवक्कुआत उनसे है साइम अयूब के, वो मैन है बैटिंग उनकी, वो बैटिंग के ऊपर परफॉर्म अब करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान के लिए लंबा खेलना है। लंबा खेलना। दूसरे नंबर पे एक चीज और डॉक्टर साहब देखी जाए तो यहां पर नोट करी जा रही कि आमिर जमाल जो है वो बॉलिंग से बेहतर बैटिंग कर रहे हैं। ये भी चीज बड़ी सामने नजर आ रही, जिस तरीके और से साइम अयूब टीम को बैटिंग से बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप मिर्जा कमर बेग साहब? देखिए सर, जैसे मैंने कल भी अर्ज किया था कि इस वक्त है राइट आर्म लेग स्पिनर के लिए कप्तान बहुत जरूरी होता है, कमान के साथ गेंद करवाना। कल डिफरेंस नजर आ गया कि शादाब, क्योंकि खुद राइट आर्म लेग स्पिनर है, उन्होंने अपने 3 ओवर के बाद हालांकि महंगे, लेकिन चौथा ओवर खुद करा, चौथे ओवर में उन्होंने, बाबर आजम ने क्या किया, उसका चौथा ओवर रोक दिया। भाई आपने उसको खिलाया क्यों है? मेन बॉलर आप 4 ओवर नहीं कराएंगे, 3 ओवर में उसने 30 रन दे दिए थे, लेकिन 4 ओवर में वो लेकिन आखिरी ओवर उसको देता ना तो मे भी 25 रन कम होते इनके, क्योंकि वो आउट करने वाला बॉलर है। राइट आर्म लेग स्पिनर पे जब तक कैप्टन रिलाई नहीं करेगा, कैप्टन भरोसा नहीं करेगा और उसको बताएगा नहीं कि तेरी 5 खिलाड़ी तेरा ऑफ साइड पे रख रहा हूँ, 4 ऑन साइड पे रख रहा हूँ, तूने लेग ब्रेक वहीं से करना है, क्योंकि देखिए उसमें पोटेंशियल है, जेन्युइन लेग ब्रेक बॉलर है वो, ये अपने याकूब जो है, लेकिन उसको यूज करना है। अब शादाब ने देखा ना, शादाब ने चलाकी, कल कप्तानी शादाब ने चलाकी से की, उसने अपने आप को देखा ना 3, लेकिन आखिरी उसमें आ गया, उसने 3 आउट भी करे और सेम डिफरेंस है कि उसने भी 10 ओवर में 41 रन दिए शादाब ने, और वही 10 का एवरेज अगर वो उसको 1 ओवर देता तो इससे ऊपर नहीं जाता कभी भी। मे भी उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट ये होता कि वो 2-3 विकेट खड़का देता ऊपर, नहीं तो इस्लामाबाद पीछे आ जाती। लेकिन यहाँ लैक ऑफ कैप्टेंसी का कोई बिल्कुल साफ नजर आ रहा है इसमें बाबर में, क्योंकि आप जाहिर है वो सर, लेकिन मुझे बाबर आजम भी तो परफॉर्म नहीं कर पा, बाबर आजम का नहीं रन ना करना परफॉर्म बैठ हुआ है। आप उससे बताता हूँ, देखें राइट आर्म लेग स्पिनर जो गेंद करता है ना, उस पर बड़ा रिस्क होता है, आप भी जानते हैं कि रिस्क बॉलर होता है और उस पर बैट्समैन को टाइम मिलता है खेलने के लिए। ग्राउंड है छोटे, कप्तान पे भी उतना ही प्रेशर है जितना बॉलर पे प्रेशर है। शादाब के लिए तो छोटे हैं, शादाब ने देखे कवर कर ली ना आपने चौथे ओवर में, इन्होंने नहीं करवाया चौथा ओवर से, क्यों नहीं करवाया? कमर भाई, कभी अभी इस टाइम जो ना बड़े मामलात क्रिकेट में ऐसे चेंज हुआ कि कहीं जाके आजकल जो है लास्ट ओवर्स में शायद स्पिनर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे इस तरीके से। याकूब ने पिछले मैच में क्या किया था, लास्ट ओवर में 4 आउट करके रियाज भाई से 4 आउट किए थे। आप समझते हैं आमिर जमाल रह भी जाते तो क्या मैच जीत सकते थे? देखें उस वक्त जिस तरीके से उनकी मतलब एग्रेशन नजर आ रही थी और जिस तरह से खेल रहे थे, अगर वो 2 ओवर के गेम रही थी, 2 ओवर का गेम था, देखें एवरेज मतलब इसमें 3 ओवर 18, 19, 20 मतलब थे, टाइम भी था, और जो मतलब उनका उस वक्त एग्रेशन नजर आ रहा था, जो बॉडी लैंग्वेज उनकी हम देख रहे थे और जिस तरह से वो गेंदों को उठा के फेंक रहे थे, फुटबॉल नजर आ रही थी। तो अगर वो रुक जाते, लेकिन मेरे ख्याल से एग्जॉस्ट कर गए थोड़ा सा, वो जो स्ट्रोक खेला था ना उन्होंने, वो एग्जॉस्ट कर चुके, 2-3 छक्के लगाए थे, उसकी वजह से नहीं कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी की जो सबसे बड़ी गलती थी, वो जब टॉस जीता उन्होंने और जो बैटिंग दे दी, तो मैं ये समझता हूँ, देखें जब टॉस होता है उससे पहले 3 ऑफिशियल्स भी साथ होते हैं, कप्तान भी होता है, तो यूनानिमस फैसला होता है, कप्तान की इसमें मतलब वो नहीं होती, लेकिन ये गलत रीड किया उन्होंने विकेट को, अगर गलत रीड कर लेते सही। अब आप देखें ना 18 रन पे 3 आउट हो गए और फिर 152 रन पे फिर 7वीं 8वीं 9वीं विकेट गिर गई। तो मैं ये समझता हूँ कि इनसे गलतियां तो हुई हैं, लेकिन बाबर को देखें हर चीज का मुर्दे इल्जाम ठहराना मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं होगा। हाईएस्ट स्कोर है 330 रन डॉक्टर साहब बनाए उन्होंने अभी तक इस PSL में, 66 उनका एवरेज है और 150 प्लस जो है उनका स्ट्राइक रेट है। तो मैं समझता हूँ कि किसी एक मतलब प्लेयर पे रिलाई करना या उसको मतलब जिम्मेदार ठहराना, प्रेशराइज मतलब हो जाता है, तो प्लेयर नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ, मेरा इतना आइडिया नजर ये करता है कि वर्ल्ड कप के लिए ना मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बेस्ट डिसीजन होगा कि बाबर को वापस लेकर आए एज ए कैप्टन टीम के अंदर। देखिए अगर आपने वर्ल्ड कप में नतीजे लेने हैं तो ये मेरा नजरिया है। लेकिन बाबर की परफॉर्मेंस नहीं ना, शादाब की आप परफॉर्मेंस देखें, एक तरफ विकेट्स और क्रूशियल मोमेंट्स पे विकेट्स लेना, क्या कहेंगे आप? देखिए क्रूशियल विकेट लेना एक अलग चीज है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो टीम आपकी खेलती हुई आ रही थी ना और जिस मोमेंटम आपका बना हुआ था, बाबर की टीम सेमीफाइनल तक खेल रही थी, हर टूर्नामेंट में सेमीफाइनल फाइनल में पाकिस्तान टीम खेली है, जीत ना सकी एक अलग बात है, लेकिन जब वो कैप्टनसी अच्छी थी तो टीम पहुंची थी ना वहां तक। लेकिन नवीद भाई सॉरी टू से विद ऑल रिस्पेक्ट कमर साहब, देखें टीम जो जीती है ना वो कॉम्बिनेशन बेहतर कॉम्बिनेशन है, नो डाउट के कप्तान का इसमें मतलब होता है। पैट कमिंस जिस तरह से कप्तानी कर रहा था वर्ल्ड कप में जो उन्होंने किया है, लेकिन देखें बाबर आजम जो एक हमारा मैच है जनूबी अफ्रीका से, आखिरी विकेट थी, 3 ओवर बाकी थे और आप उसी रवायती मतलब बॉलर्स को बॉल देते रहे। यार मियां दास जैसा जो मतलब कैप्टन होता था वो क्या करता था कि स्पिनर को लगाता था, सारे जो फील्डर से उनको 4
चारों तरफ बैट्समैन का pressure डालने के लिए। ट्रैप करता था। स्लिप लेके आ जाते थे ये तो कल किया ना वर्ल्ड कप हारने के 7 बॉलर यूज किए हैं मैच में। वर्ल्ड अब आप देखें ना आज भी लेकिन जैसे मेन बॉलर को उसने एक ओवर कराया ही नहीं उससे जो वाइड 7 बॉलर यूज किए उसने। आप ये देखिए, यानी कि 7 बॉलर यूज करने की वजह क्या होगी, यानी कि वो रिवाइव के अंदाज से हटा। अच्छा अब जो है ना नबील गलत भाई मौके पे आज, हटा। आज डॉक्टर साहब पेशावर को जीतना बड़ा जरूरी है। वैसे तो इन दोनों टीमों के दरमियान 14 मैचेस हुए हैं, 10 जो है मुल्तान ने जीते हैं, 4 जो है जो 4 पेशावर ने जीते हैं, और 23 फरवरी को जो मैच हुआ था वो पेशावर ने जीता था 179 देखिए रन सर बनाए थे। मुल्तान के लिए तो अब मैच जीतना कोई माने नहीं सर रखता। कॉम्बिनेशन जो ठीक है है, ना, जो मुझे मुल्तान ऑलरेडी एक में अच्छे नजर आ एज पे रहा है खड़ा कि हुआ है। हाँ सवाइस तो पहली पोजीशन भी शायद मुल्तान की बनती है और बाद हो सकता है आज के मैच के अंदर मुल्तान अपने बेंच पे बैठे लोगों को चांस देते हैं, कुछ बहुत चांसेस है। हाँ। और पेशावर के लिए देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मैंने मैच उनकी देखी है, परफॉर्मेंस देखी है, तो मुझे लगता है पता नहीं होता कॉम्बिनेशन उनका बना हुआ है टीम का, और कोई भी टीम क्लिक कर सकती है उनकी। देखिए बाबर पे वो ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। अच्छा थोड़ी प्रिडिक्शन पे भी आते हैं ना, क्या कहते हैं आप आज के मैच के बारे मैं में? पेशावर के साथ जाऊंगा सर। पेशावर के साथ जाएंगे, है चांसेस लग रहे हैं मुझे लग रहा है आपको? पेशावर नहीं तो का ही है। आपको इसलिए लग रहा है कि वो अपने बेंच पे बैठे हुए खिलाड़ी खिलाएंगे, सर, ये वजह भी है। बी टीम उतारेंगे, या अगर मुल्तान की ओरिजिनल टीम भी उतरती है और जिस तरह खेलते चले आ रहे हैं तो फिर भी जीत सकते देखिए हैं? सर, ये वजह भी है कि बेंच में लोगों को चांस दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो मैंने मोमेंटम कल के मैच में देखा है पेशावर की टीम में, तो पेशावर की टीम में कल का मैच हारने के बाद मेरी निगाह में जीता है मैच। तो देखिए 20 रन पे 5 खिलाड़ी आपके आउट हो जाए, फिर आप जब मैच को इतना क्लोज ले जाते हैं तो वो टीम का मोरल ना बढ़ता है, उससे मोरल डाउन नहीं होता। तो मुझे लगता है कि टीम उनकी रिजल्ट देगी आज के मैच। देगी। मिर्जा खबर में एक साहब मुल्तान के हवाले से कहा जाता है कि बहुत बेस्ट नहीं खेल रहे हैं लेकिन मैच जीत रहे हैं, देखिए मुल्तान में सबसे बड़ा ये क्या वजह है? क्या आपने ऊपर से तो मतलब गूगली करा दी है। आप ये समझे, ऊपर से उनका कप्तान कर रहा है वो कुछ भी है। सर्किल देखिए, सर्किल का गेम वो सही खेल रहा है, और सर्किल ही है 2020 में, सर्किल ही है जो सर्किल अचीव करेगा सही मानों में, तो उसके लिए आखिर तक गेम बनता है। तो रियाज भाई आप क्या कहते हैं? भाई उस्मान खान मुल्तान के जो है उनकी जो वाइफ हैं वो बीमार हो गई, वो चले गए। हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल असर पड़े, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्तान की टीम जितनी जेल है, जो क्रिकेट खेल रही है, स्मार्ट क्रिकेट, जीतने के चांसेस स्मार्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में इतने अच्छे रहते हैं, एग्जाम में नंबर अच्छे ले आते हैं, और उसकी वजह ये कि उनको एग्जाम में पास होना आता है। अच्छा ये मजे की बात, सॉरी टू कट यू, पेशावर ने मुल्तान को हराया था 23 फरवरी के मैच में। हाँ। अभी जो पहले इसी PSL 9 में, अब आप देखें यार भाई आज भी हराएगा, आज भी हराएगा। चले आप क्या कहते हैं? आज मैं पेशावर के साथ जाऊंगा। पेशावर के साथ इसलिए कि जाएंगे आप? मुल्तान ऑलरेडी एज पे है, मुल्तान तो पहुंचा हुआ है, तो पेशावर को आगे लाने के लिए आज का मैच पेशावर जीतेगा। तब पेशावर के हालात देख लीजिएगा। नहीं, लेकिन पेशावर आगे आएगा। सर पेशावर वाले बहुत गुस्से में हैं, सब कर देंगे। आज पेशावर का कुछ है, अच्छा आप लेकिन समझे मुल्तान नो डाउट बहुत गुड टीम है, जेल टीम है, लेकिन कहीं ना कहीं उस्मान जावेद का जो उस्मान खान के नाम से भी मशहूर हैं, तो कहीं ना कहीं मुल्तान पर जरूर असर अंदाज अच्छा होगा। डॉक्टर साहब ये तज्जिया नहीं होता, ये बल्कि अंदर की ख्वाहिशात होती हैं, और टीमें जो है ख्वाहिशों पे नहीं जीतती, बल्कि अंदर जब देंगे परफॉर्मेंस तो जीतेंगी। लेकिन सॉरी टू से, मैं तो अपने तस्दीक के मुताबिक ये बात कर रहा हूँ आपसे, मैं इस हम बात भी में ये बात नहीं इसी कर रहा, चीज़ जो पे, मैं देख रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी। देखें आमिर जमाल की परफॉर्मेंस ने मरे हुए लड़कों को भी उठा दिया उठा दिया। आज के मैच में, मैं समझता हूँ। आमिर जमाल तो उसने सही कह परफॉर्म किया ना, एक यानी परफॉर्म करके दिखाया 87 तो रन्स मैं समझता हूँ कि शर्म आएगी बहुत सारे प्रेशर के cricketers को अंदर, कि हम शायद रन और करते तो टीम का रिजल्ट डिफरेंट मेरे ख्याल में अगर 7वीं विकेट ना गिरती, 7वीं 8वीं 9वीं अचानक से बिल्कुल यके बाद दी गिरी, तो शायद इतने रन्स मतलब बन सकते थे। 2 बॉल, या आप ये समझ लें कि हर बॉल पे मतलब दो रन भी बनते तो भी, या 3 बनते तो चांस था। यानी हर ओवर में देखिए 18-20 रन T20 में हर ओवर में लास्ट के ओवर में बन जाना नामुमकिन बात नहीं होती। चले बस अब फाइनल प्रेडिक्शन लेते हैं। जी सर, आप पेशावर कह रहे हैं? पेशावर जी मिर्जा। मैं फिर कहूंगा पेशावर, लेकिन आरिफ याकूब को किस तरह यूज करता है, बहुत बड़ा डिफेंस होगा। देखिए वो मैच विनिंग बॉलर है, उसको आप अपना बेग साहब आप ना ज्यादा उसको कर रहे हैं। देखें उसने जब आउट किए ना, 4 आउट किए, लास्ट के ओवर में आउट किए सर, शुरू के ओवर में आउट करेगा तो आखिरी ओवर दे नहीं ना उसने। चले रियाज भाई आप क्या कहते हैं? सही देखिए, आप उसको करें, मुकाबला अच्छा होगा, मैच फोर टू फिनिश होगा, 50-50 है, लेकिन मुल्तान जीतने के चांसेस। मुल्तान जीतने का, अगर मुल्तान जीत गया तो फिर रियाज भाई फिर तो रियाज हम भाई तो सबको ट्रीट कराएंगे। तो मुल्तान के सुल्तान तैयार है अभी चले जी, आप लोगों एडवांस में ले लें। का बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद जमीर साहब आपका शुक्रिया, अजीम राज साहब आपका शुक्रिया, रियाज भाई आपका शुक्रिया, और मिर्जा कमर बेग साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन उम्मीद करते हैं एक और एक्साइटिंग मैच आज देखने को मिलेगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।